हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार महारिस क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस कई क्लासें पढ़ रखी हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के बारे में क्वेश्चन आपके जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आता है, लगभग सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी से रिलेटेड जरूर आता है। और जो भी लोग यूपी पुलिस की तैयारी, एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी, एकदम पनेसिया होगी, एकदम रामबाण साबित होगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में, आपके एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी एमटीएस में, जितने भी एसएससी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उन सभी में आपके कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्री में या मेंस में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और सी एक साथ 3 दिनों के लिए कार्य करते हैं और फिर सी छोड़ देता है। ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि दिया है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ए बी की तुलना में 25% अधिक कुशल है। ए बी और सी की पहले हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे कि ए बी और सी की एफिशिएंसी क्या है। तो हम लोग एफिशिएंसी जब निकाल रहे होंगे, कह रहा है बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। तो 25% अधिक कुशल का मतलब होता है 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। कितनी होती है? 1/4। तो अगर ए की एफिशिएंसी 4 रही होगी तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? 5। और कह रहा है सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है और बी जो है सी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। 40% की फ्रैक्शन होती है कितनी? 40% बराबर होता है 2/5 के। किसके? 2/5 के। क्योंकि 20% बराबर 1/5 होता है तो 40% बराबर 2/5। इसका मतलब अगर 5 एफिशिएंसी बी की है, बी की 5 एफिशिएंसी है तो सी की 5 में 2 और ज्यादा, इसका मतलब कितनी होगी? 7 एफिशिएंसी रही होगी। किसकी? सी की। अगर हम लोग सी की एफिशिएंसी देख रहे होंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? 7 रही होगी। फिर क्या कह रहा है? ए और सी एक साथ 3 दिनों के लिए कार्य करते हैं। तो पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे कि कितना जो है हमारा टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, जो पिछली क्लास हुई थी, टोटल वर्क बराबर होता है टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी के। किसके? टाइम इंटू एफिशिएंसी के। टोटल वर्क बराबर होता है किसके? टाइम इंटू एफिशिएंसी के। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और ए को कितना टाइम लग रहा है कार्य करने में? 15 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 4 × 15। 4 × 15 मतलब 60 यूनिट। 60 यूनिट क्या है? ये टोटल काम है। कितना? 60 यूनिट टोटल काम है। उसमें ए और सी ने एक साथ 3 दिनों के लिए कार्य किया है। ए और सी ने कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए। तो ए और सी ने कार्य किया है कितने दिनों के लिए? 3 डेज के लिए। 3 डेज के लिए। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 7। तो 7 और 4 11। 11 एफिशिएंसी से इन्होंने 3 दिन कार्य कर लिया। इसका मतलब 11 × 33 यूनिट इन्होंने कार्य कर लिया है। कितना? 33 यूनिट कार्य इन्होंने खत्म कर लिया है। फिर सी छोड़ देता है और ए बी एक साथ शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी हमें निकालना है। ए और बी का अगर हम टाइम निकालेंगे तो पहले हम लोग निकालें कि शेष काम कितना बचा है। तो शेष काम हम लोग निकाल रहे होंगे तो क्या आ जाएगा? 60 से अगर 33 हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 27। कितना आ जाएगा? 27 यूनिट। अब ये 27 यूनिट जो शेष कार्य बचा हुआ है, यही कौन करने आ रहा है? ये ए और बी आ रहा है।
तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी 27 काम है, जबकि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 4 9। तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे तो 9 तिया 27। इसका मतलब 3 दिन में ए और बी उस बचे हुए काम को खत्म कर लेंगे। कितने दिन में? 3 दिन में। तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी 3 डेज। 3 दिन में ए और बी उस कार्य को खत्म कर देंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोगों के सामने देखो, पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी थी। ए बी और सी की हमने एफिशिएंसी निकाल ली। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, तो ए की 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की 1 ज्यादा, मतलब 5 रही होगी। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो 5 का चाहे आप 40% निकाल लो डायरेक्ट, तो 5 का 40% निकालोगे तो कितना? 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसकी 7 है तो 2 और एक्स्ट्रा, मतलब इसकी 5 है तो 2 एक्स्ट्रा और, मतलब 7 सी की हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालना था। तो टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम या टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ए की कितनी है? 4। ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है? 15 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 15 चक्कू 60 यूनिट। उसमें से ए और सी ने 3 दिन तक कार्य किया। कितने दिन तक? 3 दिन तक। तो ए की एफिशिएंसी 4 थी, सी की एफिशिएंसी 7 थी, तो 7 और 4 11 एफिशिएंसी से इन्होंने 3 दिन काम किया, तो 33 काम हो गया इनका। बचा काम कितना? 27 काम। अब 27 काम बचा है, वो काम जो है 27 ए और बी करने आ रहे हैं। ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी 5 है। इसका मतलब 9 एफिशिएंसी है, तो 27 काम है 9 एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने दिन में कार्य को खत्म कर लेंगे? 3 दिनों में कार्य को खत्म कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी से 40% अधिक कुशल है। ए बी से 40% अधिक कुशल है। बी सी से 20% कम कुशल है। यदि ए 50% दक्षता के स्तर पर, यदि ए 50% दक्षता के स्तर पर एक कार्य को एक कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकता है। पूरा कर सकता है तो वे एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो वे एक साथ कार्य को
कितने समय में पूरा करेंगे। हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी से 40% अधिक कुशल है, बी सी से 20% कम कुशल है। यदि ए 50% दक्षता के स्तर पर एक कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या लिखा है, ए बी से 40% अधिक कुशल है, तो ए बी और सी की हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कितनी है, ए बी से 40% अधिक कुशल है, तो 40% अधिक कुशल है। 40% का मतलब होता है 2/5। ए बी से कौन, ए बी से 40%। अगर इसकी बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी रहेगी, 7। बी सी से 20% कम है, 20% का मतलब होता है 1/5। बी सी से 20% कम है, जो बी है वो सी से कितना कम है, 20%। तो इसका मतलब सी की अगर एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 4 रही होगी। ये तो आप जानते ही हैं, इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। फिर हम लोगों को क्या करना है, हमें ये करना है कि इनका रेशियो हम लोग बना लें। तो रेशियो बनाने के लिए आप जानते हैं 5 के सामने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 4 के सामने हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 7 चौक 28, 5 चक्कू 20 और 5 पंजे 25। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 28, 20 और 25 आ गया। कितना, 28, 20 और 25 कितना आ गया, इनका रेशियो 28, 20 और 25 का रेशियो आ गया। फिर क्या कह रहा है, यदि ए 50% दक्षता के स्तर पर एक कार्य को 100 दिनों में पूरा करता है। ए जो है 100 दिनों में 50% दक्षता, जबकि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 28। इसका मतलब 28 एफिशिएंसी का आधा कितना, 14। ए की एफिशिएंसी अगर 28 है तो हम क्या करेंगे, 50% हमें लेना है, इसका मतलब 28 का आधा लेना है, कितना, 14। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क बराबर हो जाएगा, अगर 14 की एफिशिएंसी से ए कितने दिन काम करता है, 100 दिन। तो इसका मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1400। कितनी आ गई, टोटल वर्क कितना आ गया, 1400, क्योंकि ए अपनी एफिशिएंसी का 50% ही है। तो 50% मतलब एफिशिएंसी 28 थी, टोटल का हमें 50% लेना है, इसका मतलब कितना, 14 लेना है। तो वे एक साथ, अब इतना काम हमारा है और टाइम पे अगर हमें निकालना है ए बी और सी का, ए प्लस बी प्लस सी कह रहा है तीनों मिलकर कितने काम दिन में करेंगे, तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी के, किसके, वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। तो वर्क कितना है, 1400, जबकि इनकी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 28 और 5 33, 33 20 53 और 20 73। कितनी एफिशिएंसी है, 73। तो हम लोग इसको भाग दे रहे होंगे 73 से। तो 1400 को अगर आप 73 से भाग दोगे तो 1400/73 दिन आप लिख सकते हो, या इसको आप लिख सकते हो 19 सही 13/73 दिन। 1400/73 दिन लिख सकते हो, या इसको लिख सकते हो 19 सही 13/73 दिन। कितने, 19 सही 13/73 दिन लिख सकते हो, या 1400/73 लिख रहे हो, जो भी आपके ऑप्शन में दिया हो वो आप इसको लगा सकते हो। तो 19 सही 13/73 दिन में जो है ए बी और सी तीनों उस कार्य को खत्म कर देंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। %25 अधिक कुशल है। कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है। और सी बी से 28% अधिक कुशल है। कुशल है। वे एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं। एक साथ वे 5 दिनों तक कार्य करते हैं। अकेले बी द्वारा शेष कार्य को करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या कह रहा है, ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में, बी ए से 25% अधिक कुशल है। तो ए, बी और सी 3 कैंडिडेट हैं। इनकी जब हम एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी कितनी, बी ए से 25% अधिक कुशल है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। कितना, 1/4। बी ए से, बी जो है किससे, ए से 25% अधिक कुशल है। तो अगर बी जो है ए से, इसका मतलब ए 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 5 रही होगी। और सी बी से 28% अधिक कुशल है। तो 28% का मतलब होता है 28% बराबर होता है कितना, 28%। अच्छा 4% बराबर होता है 1/25 के। तो 7 गुना है तो 7/25 के। किसके, 7/25 के, सी बी से। तो अगर ये 25 है तो ये कितना होगा, ये 32 होगा। तो हम लोग एलसीएम अगर ले रहे होंगे, सॉरी इनका रेशियो ले रहे होंगे, तो इधर 25 से गुणा हो जाएगा और यहाँ पर 5 से गुणा हो जाएगा। कितना, 5 से। तो हम लोग क्या लिख रहे होंगे, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125 और यहाँ 32 पंचे 160। तो हम लोग इसको काटेंगे। जब इसको 5 से अगर सॉल्व कर लें तो 5 से 20 बार कट जाएगा, 5 से 25 बार कट जाएगा और 5 से 32 बार कट जाएगा। कितनी बार, 32 बार। तो जो रेशियो आया वो 20, 25 और 32 का रेशियो आया। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 20 है, बी की एफिशिएंसी 25 है और सी की एफिशिएंसी 32 है। या आप ऐसे नहीं करना चाह रहे थे तो 5 का सीधा आप 28% निकाल लेते। कितना आ जाता है, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, मतलब 1.4 और आ जाता। तो ये 6.4 आ जाता है। कितना आ जाता है, 6.4 आ जाता है। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते थे। इसका केवल 28% आप बढ़ा देते तो
4 आ जाता, मगर पॉइंट में वैल्यू आ जाती। हो सकता है आगे आप सॉल्व करते तो पॉइंट में वैल्यू आपकी फंस सकती थी। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क अगर निकालना है तो टोटल वर्क होता क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी है 20 और ए को कितना टाइम लग रहा है 40, तो 20 गुणे 40 मतलब 800 यूनिट आपका कार्य है। वे एक साथ 5 दिनों तक करते हैं, एक साथ ए बी और सी तीनों एक साथ कर रहे हैं। टाइम ए बी और सी एक साथ कर रहे हैं, तो ए बी एक साथ कितने दिन तक, 5 दिनों तक कर रहे हैं। ए बी सी एक साथ कितने दिनों तक कर रहे हैं, 5 डेज तक। 5 डेज तक अगर एक साथ कर रहे हैं 5 दिनों तक, तो कितना काम कर लेंगे, तो 5 गुणे तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 32, 5, 37, 20, 57 और 20 77, कितनी है 77। तो 5 सते 35, 5 सते 35 और 3 38, इसका मतलब कितना 385 यूनिट, कितना 385 यूनिट इन्होंने कार्य 5 दिनों में कर लिया है। तो शेष कार्य कितना बचा है, शेष कार्य तो 85 और 15 400, मतलब 415 काम शेष बचा है, 415 यूनिट काम बचा हुआ है। यही 415 यूनिट काम कौन करने आएगा, बी। तो टाइम टेकन बाय बी, बी की वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 415। अब एफिशिएंसी कितनी है बी की एफिशिएंसी है 25, बी की एफिशिएंसी कितनी है 25। तो सॉल्व कर रहे होंगे, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 15, तो टाइम टेकन बाय बी हो जाएगा 5 से काटेंगे 16 सही 3/5 दिन, कितना 16 सही 3/5 दिन, 5 से काटेंगे तो 16 सही 3/5 दिन। तो टाइम टेकन बाय बी कितना हो जाएगा 16 सही 3/5 दिन, मतलब शेष बचा हुआ कार्य बी जो है 16 सही 3/5 दिन में कर सकता था। तो अगर आप इस तरह से एफिशिएंसी नहीं बनाना चाह रहे थे तो आप 5 का 28% निकाल लेते, 1.4 आ जाता, कितना 1.4। तो यहाँ पर कितना आ जाता, यहाँ पर 6.4 आ जाता निकल करके। और फिर वही आपको 4 दिन तक 40 दिनों तक अगर 4 की एफिशिएंसी से करता तो 160 काम आ जाता। आंसर इसी तरीके से निकल करके आता, यही आंसर आपका 16 सही 3/5 निकल के आता। मगर ऐसे एफिशिएंसी आपको समझने में, रेशियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ए एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तीस दिनों में कर सकता है। बी ए से 20% अधिक कुशल है। बी ए से 20% अधिक कुशल है और सी बी से 25% कम कुशल है, और सी बी से 25% कम कुशल है।
बी और सी मिलकर 35% कार्य पूरा करते हैं। कार्य पूरा करते हैं। ए अकेले शेष कार्य पूरा करता है। शेष कार्य पूरा करता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या कह रहा है? ए एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी ए से 20% अधिक कुशल है। तो ए, बी और सी क्या कह रहा है? बी ए से 20% अधिक कुशल है। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो एफिशिएंसी जब हम लोग निकाल रहे होंगे, बी जो है ए से 20% अधिक कुशल है। तो इसका मतलब ये अगर 5 है तो ये बी कितना रहा होगा? 6 रहा होगा। और सी बी से 25% कम कुशल है। और सी जो है वो बी से 25%। 25% का मतलब हो जाएगा, अगर आप निकालेंगे 6 का 25% कितना? 25 छक्का 150 मतलब 1.5। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 तो 4.5 हो जाएगा। ये आप ऐसे लिख लो, सी बी से 25% कम कुशल है। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। कितना? 1/4। तो सी बी से 25% अधिक कुशल, सी जो है बी से 25% कम कुशल है। कम कुशल है का मतलब अगर ये 4 है तो ये कितना होगा? ये 5 होगा। ये कितना होगा? ये 5 होगा। सी बी से क्या कह रहा है? बी ए से 20% अधिक कुशल है और सी बी से 25% कम कुशल है। सी जो है वो बी से, किससे? बी से। तो बी से कह रहा है ना, तो सी जो है बी से, तो बी से का मतलब हो जाएगा, ये अगर 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम लोग इनका रेशियो बना रहे होंगे। तो रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। 6 से, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4, तो 4 पंचे 20 रेशियो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 और ये 18। तो यहाँ पर निकालेंगे तो 10, 12 और 9 का रेशियो आ जाएगा। कितना? 10, 12 और 9 का रेशियो निकल करके आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है? फिर हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ए एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 10। तो 10 गुणे 30 बराबर 300 यूनिट। 300 यूनिट क्या है? ये टोटल वर्क है आपका। फिर क्या कह रहा है? बी और सी मिलकर 35% कार्य पूरा करते हैं। तो 300 का अगर 35% कार्य पूरा करते हैं बी और सी, तो बी और सी 35% कार्य करते हैं। तो 35%, 300 का अगर हम 35% निकालेंगे तो 3 पचे 15 और 3 क्या 9, 1 10 मतलब 105 यूनिट ये कार्य बी और सी कर रहे हैं। और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? बी और सी 12 और 9 21, 12 9 21। तो यहाँ से हमें दिन मालूम हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? उसके बाद हमसे कह रहा है ए अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। तो ए अगर 35% इन्होंने काम कर लिया है
तो टाइम यहाँ पर टाइम बी और सी का निकालेंगे, यहाँ पर टाइम ए का निकालेंगे। किसका टाइम निकालेंगे? यहाँ पर ए का टाइम निकालेंगे। तो 300 में अगर 105 काम ये हो गया तो बचा कितना? 195 काम। 195 जो काम बचा है यही कौन कर रहा है? ए कर रहा है। जबकि ए की एफिशिएंसी कितनी है? 10 है। ए की एफिशिएंसी 10 है। तो ये कितने दिन करेंगे? तो 21 पंचे 105 होता है, इसका मतलब 5 दिन तो बी और सी ने किया। और 10 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो 19.5 डेज, मतलब 19.5 दिन ए ने किया होगा। तो टोटल कितना टाइम लगा है? तो टोटल 19 5 24 सही 1/2 दिन। 24 सही 1/2 दिन या 24.5 दिन, जो भी आपके पेपर में दिया हो दोनों आंसर में से, दोनों 24.5 या 24 सही 1/2, आप इस तरह से दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो टोटल टाइम पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो पूरा काम कितने दिनों में? ए ने, बी और सी ने 5 दिन तक काम किया, ए ने कितने दिन? 19.5 दिन। तो 19 5 24.5 दिन में या 24 सही 1/2 दिन में वो पूरा कार्य खत्म हुआ होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ए और बी साथ में एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी साथ में एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। तथा बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए सी से 3 गुना कार्यक्षम हो, यदि ए सी से 3 गुना कार्यक्षम हो तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? उस काम को कितने दिनों में
कितने दिनों में पूरा करेंगे। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ए और बी एक साथ एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छा, और फिर क्या कह रहा है, ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है। ए जो है वो सी से कितना 3 गुना, तो एफिशिएंसी अगर निकालें तो अगर ए की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, ए और बी, अगर ए और बी दोनों मिलकर के कार्य करते तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता, 16 दिनों में। और बी और सी दोनों मिलकर के कार्य करते तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, 24 दिनों में। तो हम लोग इनका एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी, 16 3 48, 124 दूना 48, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी, 3 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी कितनी, 2 आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी, 3 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी 2, सॉरी ए और बी की एफिशिएंसी 3 और बी और सी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। फिर क्या कह रहा है, तो सभी मिलकर एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहां पर जो हमें दिया है वो ए और बी की एफिशिएंसी दी है और बी और सी की एफिशिएंसी दी है, तो हमें बी की एफिशिएंसी मालूम करनी पड़ेगी। बी की एफिशिएंसी इसलिए मालूम करनी पड़ेगी क्योंकि एक जो है बी से, ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है, ये भी हमसे कहा गया है क्वेश्चन में। तो हम लोग ऐसा कर लें, ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है, ए से 3 गुना कार्यक्षम है कौन, सी जो है, सी से ए 3 गुना कार्यक्षम है, किससे, सी से। सी से अगर ए 3 गुना कार्यक्षम है, इसका मतलब अगर हम सी को 1 भी यहाँ पर ले लें तो ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, जो कि ए और बी दोनों की 3 है। फिर यहाँ पर बी की अगर यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 नहीं रह जाएगी। तो हम लोग क्या करें, इसको पहले हम लोग देख लें कि क्या इसमें करना है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो हम लोग ऐसा कर लें, बी को घटा दें तो ए माइनस सी बराबर कितना आ जाएगा, 1। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, ए और सी की एफिशिएंसी में 1 का अंतर होना चाहिए इस हिसाब से। तो ए और सी की एफिशिएंसी में 1 का अंतर होने का मतलब है कि अगर हम इसको 3 ले, इसको 2 ना, फिर ये 3 गुना नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 मिनट, हम लोग इसको क्या करते हैं, यहां पर हम 48 की जगह 96 रख दें, कितना, 96। तो 16 का 6 गुना 96 होता है, 24 का कितना हो जाएगा, 24 का 4 गुना 96 हो जाएगा, कितना, 24 का 4 गुना 96 हो जाएगा। अब यहां से हम एफिशिएंसी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्यों, ए जो है सी से 3 गुना है, तो हम अगर यहाँ पर निकालें ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6, बी और सी की एफिशिएंसी अब कितनी आ गई, 4, तो बी से हम घटा देंगे तो ए माइनस सी बराबर कितना, 2। अब ए और सी के बीच में हम क्या करें, 2 का अंतर रख लें। तो ए और सी के बीच में अगर हम 2 का अंतर रखेंगे तो एफिशिएंसी हमें मालूम हो जाएगी। 2 का अंतर रखने का मतलब है कि अगर हम सी को 1 मान लें, ठीक है, सी को 1 मान लें, तो ए को हमें कितना मानना पड़ेगा, 2 का अंतर है तो यहाँ पर ए 3 हो जाएगा। ए 3 हो गया तो बी की भी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और यहाँ पर बी की एफिशिएंसी 3 है ही, तो 3 1 4 हो गया और 3 3 6 हो गया। और कह रहा है ए बी एक साथ काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए और बी दोनों साथ काम करते तो 16 दिन लगते हैं, इसका मतलब टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क 96 है, 6 से भाग दे देंगे तो 16 दिन आ भी जाएगा। और बी और सी एक साथ 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी और सी कितने, 24 दिनों में। बी और सी की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 से अगर हम भाग देंगे तो कितना, 24 दिन लग जाएगा, तो हमारा करेक्ट आ जाएगा ये। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी अगर 1 है, सॉरी 3 है, सी की 1 है, तो बी की एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो बी की एफिशिएंसी भी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बी की भी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर 3 एफिशिएंसी आ गई तो हमें 96 काम है,
तो टाइम टेकन बाई वो सभी, तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 96 अपान 3 3 6 और 1 7, तो 96/7 यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपकी कितना 96 अपान 7 डेज, यही क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी के 3 बेटे हैं। एक आदमी के 3 बेटे हैं। आदमी अपने 3 बेटों से दोगुना कार्य कर सकता है। आदमी अपने तीनों बेटों से दोगुना कार्य कर सकता है। दोगुना कार्य कर सकता है। पहला व दूसरा बेटा कार्य को क्रमशः 24 और 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। 24 और 36 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि आदमी उसी कार्य को यदि आदमी उसी कार्य को 36/11 दिनों में कर सकता है। 36/11 दिनों में कर सकता है, तो तीसरे बेटे द्वारा कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ, एक आदमी के 3 बेटे हैं। एक आदमी के 3 बेटे हैं। आदमी अपने तीनों बेटों से दुगुना कार्य कर सकता है। ठीक है। पहला व दूसरा बेटा कार्य को क्रमशः 24 और 36 दिनों में समाप्त करते हैं। पहला और दूसरा वाला कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है? 36 दिनों में, 24 और 36 दिनों में। पहला अगर कार्य को समाप्त करता है तो कितने दिन में? 24 दिन में।
और दूसरा वाला अगर कार्य समाप्त करता तो कितने दिन लग जाते हैं इसको? 36 दिन लग जाते हैं। ठीक है। और आदमी उसी कार्य को 36/11 दिनों में समाप्त करता है। अगर आदमी कार्य करता वही काम को तो कितना? 36/11 दिन लग जाते हैं। कितने? 36/11 दिन। ठीक है। तो हम लोग इनका एलसीएम ले रहे होंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम अगर लेंगे तो 72 एलसीएम आ जाएगा। कितना? 72। तो 24 दूना 48, 24 तिया 72, 36 दूना 72 हो जाएगा। और यहाँ पर हम 72 अगर लाएंगे तो कितना? 36 दूना 72 लाना है, 11 से भाग देने, इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 22। कितना आ जाएगा? 22। अब आप ऐसे समझो कि 36/11 में क्या गुणा किया जाए कि इसमें 72 आ जाए। तो 36 दूना 72 होता है तो x बराबर 11 दूनी 22 मल्टीप्लाई कर दिया जाए। कितना? 22 मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? 22। और फिर हमसे एक बात इसमें कही है कि आदमी अपने तीनों बेटों से दुगुना कार्य कर सकता है। कितने? तीनों बेटों से दुगुना कार्य कर सकता है। इसका मतलब ये 22 कर रहा है तो इसके बेटे तीनों कितने कर रहे होंगे? इनका आधा। 22 का आधा कर रहे होंगे। अगर इसके तीनों बेटों का देखा जाए तो आदमी अपने बेटों से दोगुना कार्य करता है। आदमी अपने तीनों बेटों से दुगुना कार्य करता है। इसका मतलब ये अगर 22 कर रहा है, आदमी जो है 22 कार्य कर रहा है तो इसके बेटे कितना कर रहे होंगे? 11 कर रहे होंगे। कितना? 11। तो आप एक चीज बताओ, अगर उसमें एक 3 कर रहा है, दूसरा 2 कर रहा है तो 5 तो ये हो गए, तो तीसरा कितना कर रहा होगा? 6 कर रहा होगा। बात आप समझिएगा। क्वेश्चन में दिया है आदमी अपने तीनों बेटों से दोगुना कार्य कर सकता है, जबकि आदमी यहाँ पर कितनी है एफिशिएंसी? 22। तो एफिशिएंसी अगर इसकी 22 है तो इनके बेटों की तीनों की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? 11 रही होगी। 11 में अगर एक की 3 है, एक की 2 है तो तीसरे की कितनी रही होगी? 6। तीसरे वाले की कितनी रही होगी? तीसरे वाले की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? 6 एफिशिएंसी रही होगी। तीसरे वाले की अगर हम लोग एफिशिएंसी निकालें तो कितनी रही होगी? 6, क्योंकि 6 3 2 5 5 6 11, 11 का दूना ही क्या होता है? 22 होता है। तो कह रहा है तो तीसरे बेटे द्वारा कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय, तो टाइम टेकन बाय थर्ड वाले को क्या? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 72 और एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो कितना? 12 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे। ओरली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन में दिया था आदमी अपने तीनों बेटों से दोगुना कार्य कर सकता है। पहला व दूसरा बेटा कार्य को 24 और 36 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि आदमी उसी कार्य को 36/11 दिनों में समाप्त कर सकता है तो तीसरे बेटे द्वारा कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय निकालना था। तो फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी 3 है, दूसरे वाले की एफिशिएंसी 2 है और आदमी की 22 है। और पहले कह रहा है कि आदमी दूना जो है दुगुना कार्य करता है। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी इसके तीनों बेटों से दोगुनी होगी। अगर इसकी 22 है तो इसके तीनों बेटों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 11। उसमें पहले की अगर 3 है, दूसरे की 2 है तो 3 2 5 ये हो गया, तो तीसरे की ऑटोमेटिक कितनी रही होगी? 6 रही होगी। तीसरे वाले बेटे की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? 6। तो अब कह रहा है कि तीसरे बेटे द्वारा कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय, तो टाइम टेकन बाय थर्ड, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क 72 था, एफिशिएंसी 6 की है, तो कितने दिन लग जाएंगे? 12 दिन में इसने कार्य को खत्म कर दिया होगा। कितने? 12 दिन में इसने कार्य को खत्म कर दिया होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला है एक निश्चित कार्य करने के लिए ए बी से 60% अधिक कुशल है। और बी सी से 10% कम कुशल है। कम कुशल है। सी अकेले उसी कार्य को सी अकेले उसी कार्य को 36 घंटे में पूरा कर सकता है। पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ मिलकर ए और बी एक साथ मिलकर 5 घंटे काम करते हैं। सी को अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे? शेष कार्य को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे? ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्या है? एक निश्चित कार्य करने के लिए ए बी से 60% अधिक कुशल है। ए जो है बी से कितना 60% अधिक कुशल है। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। ए बी से 60% का मतलब होता है कितना? 20 तिहाई 60 मतलब 3/5। 1/5 20% होता है तो 60% 3/5 ए बी से। तो अगर ये 5 है तो ए कितना रहा होगा? 8 रहा होगा। फिर क्या कह रहा है? बी सी से 10% कम है। बी जो है सी से कितना कम है? 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है? 1/10। 10% बराबर होता है 1/10। बी जो है सी से 10% कम है। अगर ये 10 है तो ये कितना रहा होगा? 9 रहा होगा। तो हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। इसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना? 9 8 72, 5 9 45 और 10 पंजे 50। तो एफिशिएंसी 72, 45 और 50 निकल के आ गई। कितनी? 72, 45 और 50। ए की एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी जब हम निकालेंगे तो एफिशिएंसी ए की कितनी है? 72, बी की 45 और सी की 50 है। सी अकेले उस पूरे कार्य को 36 घंटे में कर सकता है। तो हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। सी 36 घंटे में कर रहा है और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 50। तो हम लोग निकालेंगे 5 छक्का 30, 5 15 और 3 18 मतलब 1800 यूनिट टोटल वर्क है। ए और बी एक साथ मिलकर 5 घंटे काम करते हैं। कितने? ए और बी कितने घंटे काम करते हैं? 5 घंटे। 5 घंटे ए और बी काम करते हैं। तो 5 घंटे में ए और बी कितना कर डालेंगे? ए की एफिशिएंसी 72 है जबकि बी की है 45। तो 45, 72 और 5 77 हो गया और 4
मतलब 107 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 117, सॉरी 117। तो 117 के हिसाब से अगर ये 5 घंटे काम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? इसको साल करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 इक्कन 5 3 8, 5 इक्कन 5, मतलब 585 यूनिट ये कार्य को खत्म कर लेंगे। कितना? 585 यूनिट। तो 585 यूनिट अगर ये काम को खत्म कर रहे हैं तो हम लोग शेष काम कितना बचा है ये निकाल लेंगे। तो शेष कार्य जब हम लोग निकाल रहे होंगे तो शेष कार्य कितना हो जाएगा? 15, ये 600 हो जाएगा, 1215। कितना? 1215 यूनिट काम अभी बचा है। अब 1215 यूनिट काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो टाइम टेकन बाय सी कितना हो जाएगा? 1215/50। तो 20 बार तो पूरा अगर हम काटें तो 20 बार तो पूरा 1000 हो जाएगा। बचे कितने? 200, 200 4 बार हो जाएगा, इसका मतलब 24 हो जाएंगे। तो 24 सही 15/50, तो 24 सही 15/50, तो 5 3 15, 5 10 50, तो 24 सही 3/10 घंटे में। कितना? 24 सही 3/10 घंटे में वो कार्य को खत्म कर देंगे। 24 सही 3/10 घंटे में वो कार्य को खत्म कर लेंगे। कितने? 24 सही 3/10 घंटे। तो 24 सही 3/10 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर था, या 24/3 आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, या 24.3 आप लिख सकते हैं। कितना? 24.3 भी लिख सकते हैं, या 24 सही 3/10 घंटे आप लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए अकेला एक कार्य का एक कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। कार्य को बी से 12 दिन कम में
कर सकता है, कम में कर सकता है। सी की तुलना में डी सी की तुलना में डी 25% कम कुशल है, कम कुशल है। कम कुशल है यदि वे सारे एक साथ मिलकर मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ए अकेला एक कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में। ए अगर आप एक चीज बताओ, ए अगर कार्य करता है तो 2/5 भाग कितने दिनों में? 12 दिनों। मतलब 5 यूनिट काम है, उसमें 2 यूनिट कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। 2 यूनिट कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। इसका मतलब 1 यूनिट 6 दिनों में कर रहा होगा, तो 5 यूनिट 6 पंचे 30 दिनों में। 2 यूनिट 12 दिनों में, तो 5 यूनिट 30 दिनों में। कितने दिनों में? 30 दिनों में। ये बात आपकी समझ में आई? तो ए अगर काम को कर रहा है कितने दिनों में? 30 दिनों में। फिर क्या कह रहा है? ए की तुलना में बी 25% अधिक कुशल है। ए की तुलना में बी 25% अधिक कुशल है। ए की तुलना में बी 25% अधिक कुशल है। इसका मतलब ए और बी की अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 25% अधिक कुशल है, तो 25% का मतलब होता है 1/4। ए की तुलना में बी 25% अधिक कुशल है। मतलब ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो अगर निकालें, क्योंकि हमें यहाँ पर दिन लाने हैं, तो टाइम का रेशियो निकालें तो 5 और 4 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी के इनवर्स होता है क्या? टाइम। तो ए को कितने दिन लग रहे हैं? 30 दिन। तो 5 बराबर अगर 30 दिन के है तो ये इसका कितना 6 गुना लिखा है, तो 4 बराबर 4 का भी 6 गुना 6 चौक 24 दिन आ जाएगा। कितने? 24 दिन। इसका मतलब बी उस काम को कितने दिनों में कर लेगा? 24 दिनों में कर लेगा। ठीक है। सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। अगर सी करे तो बी को अगर 24 दिन लग रहे हैं तो 12 दिन कम में सी मतलब 12 दिन में कर सकता है सी। बात समझ में आई? सी कितने दिन में? 12 दिन में। सी की तुलना में डी 25% कम कुशल है। अगर अब हम सी और डी का निकालें तो सी की तुलना में डी 25% कम कुशल है। तो 25% का मतलब कितना? 1/4। तो अगर सी की एफिशिएंसी कितनी है? सी की एफिशिएंसी 4 है तो डी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? 3 रही होगी। कितनी? 3 रही होगी, क्योंकि सी की तुलना में डी 25% कम कुशल है। अगर सी की एफिशिएंसी 4 है तो डी 1 कम है, मतलब 3 है। तो टाइम का जब रेशियो निकालोगे तो टाइम का रेशियो कितना? 3 और 4 का आ जाएगा। इसका मतलब सी कितना समय लेता है? 12 दिन। तो 3 बराबर अगर 12 दिन के हैं तो ये 3 का 4 गुना लिखा है, तो सी और डी का कितना 4 गुना हो जाएगा, तो डी को कितना लगेगा? 16 दिन डी को लग जाएगा। डी को कितना दिन लग जाएगा? डी को 16 दिन लग जाएगा। कितना? 16 दिन।
तो हम यहाँ पर डी की भी निकाल सकते हैं। डी को कितना लग जाएगा, डी को 16 दिन लग जाएगा कार्य करने में। अब हम तीनों का निकाल सकते हैं, तीनों का अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे कितना, 30, 24, 12 और 16 का अगर एलसीएम ले रहे होंगे तो 30, 24, 12 और 16 मतलब 240 एलसीएम आ जाएगा। कितना, 240। तो 3 अट्ठे 24, 8 बार 24, पंचे 120, 24.240 10 बार, 12 दूनी 24 मतलब 20 बार, और 16 इक्कल 16, 16 पंचे 80 मतलब 15 बार। तो हमारी ए की एफिशिएंसी 8, बी की एफिशिएंसी कितनी, बी की एफिशिएंसी 10, सी की एफिशिएंसी 20 और डी की एफिशिएंसी 15 आ गई। यदि वे सारे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हम लोग क्या लिख रहे होंगे, अगर सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, कितने सारे लोग, ये 25% जो लिखा है इसको आप यहाँ पर लिख लो, 25% बराबर हो जाएगा 1/4 के। तो ये आपका सी और डी का हो गया, ये आपका ए वाला हो गया, ये वाला काम आपका ए का हो गया, और ये आपका जो है ए और बी का हो गया। तो 240 काम है, तो टाइम टेकन बाई ए बी सी, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वे सारे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो 240 काम है और एफिशिएंसी कितनी है, 20, 10, 30, 30, 8, 28, 28, 5, 33, 10, 43। तो 240/43 दिन में वो कार्य को खत्म कर देंगे। कितना, 240/43 दिनों में वो कार्य को 20, 10, 30, 30, 8, 38, 38 और 5, 43 और 10, 53, सॉरी 240/53, 240/53 दिन में वे तीनों एक साथ कार्य को खत्म कर देंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। एसएससी सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। केवल क्या था, पूरा एफिशिएंसी का खेल था, एफिशिएंसी निकाल करके फिर टाइम में बदलना था। यहाँ पर भी एफिशिएंसी से टाइम में आप बदल सकते थे, यहाँ ए का जो दिया हुआ था उस हिसाब से आप कर सकते थे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एसएससी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आपके नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी एक विशेष कार्य को क्रमशः, ए और बी एक विशेष कार्य को क्रमशः 15 और x दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 और x दिनों में
पूरा कर सकते हैं। सी ए से 25% कम कुशल है। सी ए से 25% कम कुशल है, कम कुशल है। तीनों ने 4 दिनों तक मिलकर काम किया। तीनों ने 4 दिन तक मिलकर काम किया। और शेष कार्य को बी और सी मिलकर अगले 4 दिनों में पूरा किया। अगले 4 दिनों में पूरा किया। बी अकेले मूल कार्य का बी अकेले मूल कार्य का 25% भाग कितने समय में पूरा कर पाएगा? मूल कार्य का 25% भाग कितने समय में पूरा कर पाएगा? पूरा कर पाएगा। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्या कह रहा है? ए और बी एक विशेष कार्य को क्रमशः 15 और x दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी ए से 25% अधिक कुशल है। तीनों ने 4 दिन तक मिलकर कार्य किया और शेष कार्य को बी और सी मिलकर अगले 4 दिनों में पूरा किया। बी अकेले मूल कार्य का 25% भाग कितने समय में पूरा कर पाएगा? तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसा कि क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? सी ए से 25% कम कुशल है। सी ए से 25% कम कुशल है। ए और बी एक विशेष कार्य को क्रमशः 15 और x दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है। सी ए से 25% कम कुशल है। सी ए से 25% कम कुशल है। अच्छा, सी ए से 25% कम कुशल है। तो ए और सी, तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो C और A का अगर हम लोग निकाल रहे होंगे, 25% मतलब होता है 1/4। तो A और C का अगर निकाल रहे होंगे तो A और C, अगर एफिशिएंसी हम लोग निकाल रहे होंगे A C की, तो C A से 25% कम है। इसका मतलब A अगर 4 है तो C कितना है? 3 है। A अगर 4 है तो C कितना है? C हमारा 3 है। ये तो हो गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। तो हम लोग टाइम का भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो 3:4 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है। ए और बी एक कार्य को 15 और x दिनों में, ए काम को करता है तो 15 दिन लग जाते हैं। और अगर सी कर रहा हो, आप बताओ, अगर ए 15 दिन में, तो ए 3 बराबर किसके? 15 के। तो 5 का ये कितना गुना है? 3 गुना है। 5 × 15 दिन। ये टाइम का रेशियो है, तो टाइम के रेशियो से 3 बराबर 15 यूनिट के, इसका मतलब 3 का ये कितना गुना, 3 का ये कितना गुना लिखा है? 5 गुना लिखा है। तो 3 पंजे 15, तो 4 का भी 5 गुना निकालेंगे तो 4 पंचे 20 दिन। इसका मतलब सी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। अगर सी करता है कितने दिनों में? 20 दिनों में। ये बात आप समझ गए। और अगर बी कर रहा होता तो बी x दिन में करता है। कितने दिनों में? x दिनों में। तो b का हमें अभी तो मालूम नहीं है। तो हम a और c की जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60।
तो 15 चक्कू 60 और 20 तिहाई 60। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 4 है और सी की एफिशिएंसी 3 है। ए की एफिशिएंसी 4 है और सी की एफिशिएंसी 3 है। फिर है तीनों ने 4 दिन तक मिलकर कार्य किया। तीनों ने 4 दिन तक मिलकर कार्य किया और शेष कार्य बी और सी मिलकर अगले 4 दिनों में पूरा किया। अच्छा, इसका मतलब आप एक चीज समझिएगा कि यहां से लेकर यहां तक मतलब पूरा कार्य था। इसका मतलब 4 दिन जो है ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने किया 4 दिन तक, और अगले 4 दिन तक बी और सी ने किया। यहां पर बी और सी ने किया कितने दिन? 4 दिन। 4 दिन बी और सी ने किया। तो ये बात आपकी समझ में आई। मान लो ये पूरा हमारा टोटल वर्क था, उसमें ए प्लस बी प्लस सी ने 4 दिन काम किया और बी प्लस सी ने भी 4 दिन काम किया। अच्छा, टोटल वर्क हमारा कितना है? 60। तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल वर्क हमारा है कितना? 60। ठीक है। उसके बाद में अगर ए ने पूरे 4 दिन तक काम किया है, ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी 4 है और ए ने कितने दिन काम किया है? 4 दिन तक। तो ए ने अगर 4 दिन तक काम किया है, ए ने 4 डेज तक काम किया है और एफिशिएंसी ए की कितनी है? 4 है, और 4 एफिशिएंसी के साथ काम किया है। इसका मतलब 16 काम ए ने यहां से खत्म कर दिया। तो 60 से 16 काम ये घट जाएगा आपका। 60 से ये 16 काम घट जाएगा। बात समझ में आई? ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। तो ए की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 की एफिशिएंसी से 4 दिन इसने काम किया, मतलब 16 काम इसने खत्म कर दिया। टोटल वर्क से 16 काम माइनस हो जाएगा। फिर आप एक चीज बताइएगा, सी ने भी तो पूरे 4 दिन यहाँ किए इनके साथ में, और सी ने 4 दिन यहाँ भी काम किया है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 4 और 4 8। तो सी ने कितने दिन काम किया है? 8 दिन। सी ने कितने दिन? 8 दिन सी ने काम किया है, जबकि सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 8 तिहाई 24 काम सी ने भी खत्म कर दिया। 24 काम किसने खत्म कर दिया? सी ने भी खत्म कर दिया। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अगर आप बताओ यहाँ पर टोटल काम ए बी सी तीनों ने मिलकर के 4 दिन काम किया है, यहाँ पर बी सी ने मिलकर के 4 दिन काम किया, तो टोटल ए ने कितने दिन अगर देखा जाए तो ए ने टोटल 4 दिन ही तो काम किया। तो ए की एफिशिएंसी 4 थी, 4 गुणे 4 बराबर 16 काम ए ने कर लिया। फिर सी ने कितना काम किया है? सी ने पूरा 4 दिन यहाँ ए बी सी तीनों किए, और फिर बी के साथ में भी, ए और बी के साथ में 4 दिन, और फिर बी के साथ में 4 दिन। इसका मतलब 8 दिन सी ने काम किया। तो सी ने 8 दिन काम किया, तो 8 तिहाई 24 काम सी ने भी खत्म कर दिया। तो बचा काम कितना? तो शेष जो काम बचा, शेष काम था 60 टोटल था। 60 से अगर 24 6 30 10 40 हम घटा देंगे, तो 60 से अगर 40 घटा देंगे तो काम हमारा कितना बचेगा? 20 काम। यही 20 काम जो है बी कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में। क्यों? क्योंकि बी यहां पर भी 4 दिन कर रहा है और 4 दिन यहां काम कर रहा है। तो 20 यूनिट वर्क बी ने कितने दिनों में किया है? 8 दिनों में। कितने दिनों में? 8 दिनों में। तो कह रहा है कार्य का 25% भाग। तो 60 का अगर हम 25% निकालेंगे, तो 60 का अगर 25% आप निकालो, 60 का 25% कितना? 15। कितना हो जाएगा? 60 का 25% जब आप निकाल रहे होंगे, 60 का 25% मतलब 1/4। 25% मतलब 1/4, तो 4 से काटेंगे 15। तो 15 यूनिट काम कितने दिनों में बी करेगा, ये आपको मालूम करना है। ये यहाँ पर टाइम टेकन बाई बी लिखा है, टाइम टेकन बाई बी। अगर बी जो है 20 यूनिट काम 8 दिन में कर रहा है, तो 15 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, ये आपको निकालना है। तो यहां से अगर हम लोग निकाल रहे होंगे, तो 20 से हमें 15 बनाना है, तो 5 चक्कू नहीं, 20 से 15 बनाना है। 20 को 15 बनाना है, तो 4 पंचे 20, 3 पचे 15। अगर हम इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे? 3/4 से। 3/4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 15 बन जाएगा।
क्योंकि 4 पंचे 20, 5 ते 15, तो इसको भी हम लोग क्या करें 3/4 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दें। 3/4 से मल्टीप्लाई हम लोग इधर भी कर दें, तो 3/4 से अगर हम लोग यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो गुणे 3/4 लिखेंगे तो 3/4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूना 6 दिन में वो कार्य को खत्म कर देगा। कितने दिनों में, 6 दिनों में कार्य को खत्म कर देगा। यहां पर कितना लिखा है 3/4। आपको ये चीज समझनी थी कि 20 को हमें 15 बनाना था, तो कितना 4 पंचे 20, 5 ते 15 बन जाएगा। तो 3/4 से गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो 8 को भी 3/4 से गुणा करेंगे तो 6 दिन बन जाएगा। अगर ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझिएगा कि 20 यूनिट कार्य 8 दिनों में कर रहा है, तो 15 यूनिट कार्य कितने दिनों में, तो 8 गुणे 15/20, तो 5 चक्कू 20, 5 ते 15, 4 दूनी 8, तो 3 दूना 6 दिन। ऐसे आप समझ लीजिएगा। अगर ऐसे नहीं आप समझ पा रहे हैं, उस तरीके से अगर आपकी समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप ऐसे कर लो। 20 यूनिट कार्य 8 दिनों में, तो 15 यूनिट कार्य कितने दिनों में, 15 गुणे 8/20, मतलब 6 दिनों में कार्य को वो खत्म कर देगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह से हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। आप एकदम ये विश्वास मान लीजिएगा, जितनी भी आप कोचिंगे देख रहे होंगे, पेड में जितना आपको नहीं मैटर दे पाएंगे उतना हम जो है आपको फ्री क्लास जो है अवेलेबल करवा रहे हैं। फ्री में उतना मैटर हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। इसीलिए आप जितने भी लोग हों, जो लोग चैनल देख रहे हो, अपना चैनल महारिश क्लासेस देख रहे हो, तो जो है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। जब आप लोग जितनी लाइक अधिक करते हैं उतना भी हमारा भी चैनल जो है प्रमोट होता है, और जो है हम लोग जो है आपके लिए ही, आपके अच्छाई के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।